हेलो गाइस, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं G20 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस बार हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। तो इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ ही काफ़ी स्कूलों में इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को G20 के बारे में पता चले। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले G20 के बारे में जान लेते हैं कि G20 है क्या। तो G20 एक प्रीमियर फोरम है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, जो कि दुनिया के लिए दुनिया के देशों का एक ग्रुप है जो कि अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिक इशू को लेकर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू को लेकर काम करते हैं। तो ये है G20। तो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने दोनों लैंग्वेज में रखने की कोशिश करी है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझने में आसानी रहे। तो आगे बढ़ते हैं। इंसेप्शन ऑफ G20 की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो G20 की स्थापना 1999 में हुई। फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय पे बहुत सारा था देशों में, बहुत सारे देशों में काफ़ी सारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी अर्थव्यवस्था को लेकर। तो ये 20 देशों ने, वर्ल्ड के टॉप 20 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। ये जर्मनी के बर्लिन नाम के शहर में मिले थे और वहीं से ये स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले ये सिर्फ इकोनॉमिक फाइनेंशियल इशू के लिए ही था। तो इसमें दो लोग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक का गवर्नर। जैसे हमारे देश में आरबीआई के गवर्नर है, वैसे हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, उसी के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर मिलके ही काम करते थे पहले। अब आगे धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट हुई G20 को लेके, तो उसके बारे में जानते हो। तो ये इस तरीके से ग्रुप फोटो है ये G20 की। अब हम लोग समझते हैं कि G20 में आगे डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो G20 2007 में अपग्रेड हुआ। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, आप लोगों को पता है कि 2008 में काफ़ी बड़ी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। उसके बाद से इसको थोड़ा सा एलिवेट किया गया और इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करने लगे, फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर के अलावा भी। तो इस तरीके से था। अब यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर फिर से और ज़्यादा कोशिश करी गई, ज़्यादा सपोर्ट के लिए काम करने की मदद करी गई। आगे देखते हैं। तो जो G20 की जो समिट है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलती रहती है। हर साल एक नया G20 का अध्यक्ष बनता है, लीडर बनता है, जो जिसको चेयरमैन कहा जाता है। हर साल बदलता रहता है। इस साल का हमारा भारत है और पिछले साल 2022 का इंडोनेशिया था, और अब जो 2023 में इंडिया का ख़त्म होगा उसके बाद ब्राज़ील को मिलेगा ये। तो इस तरीके से प्रेसिडेंसी चलती रहती है और हर साल एक साल के बाद रोटेट होती रहती है। हम समझते हैं कि G20 किस चीज़ पे फोकस करता है। तो ये ज़्यादातर तो ब्रॉड माइक्रो इकोनॉमिक इशू को लेके काम करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे G20 डेवलप होता चला गया और ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ों पर इनका फोकस होने लगा, जैसे ट्रेड को लेके, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये फाइनेंस के साथ साथ ही और भी कई तरीके की चीज़ों पे अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, जो कि हर तरीके की चीज़ों पर फोकस करता है। अब G20 के मेंबर्स के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि नाम से ये G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, इसके अंदर 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो कौन कौन सी 19 कंट्री, उनके बारे में नाम जान लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और एक जो है हमारा ग्रुप यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज सब इसके अंदर आते हैं। तो इस G20 जो ग्रुप है, ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इकलौता इस तरीके का ग्रुप है जिसमें 85% ऑफ द ग्लोबल GDP आती है। पूरी दुनिया में जितनी भी GDP है उसकी जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप के मेंबर हैं, और 75 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, और इस तरीके से 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भी इसके अंदर आती है। तो मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है ये 20 देशों का। इसके बाद से ये हिंदी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी इंग्लिश में। अब इसके अंदर जो ग्रुप की जब भी समिट होती है, जब भी कोई मीटिंग होती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट किया जाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO। तो इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं। ये तो रेगुलर
मतलब हम हमेशा हर समिट में आते हैं, कुछ जो देश चेयरमैन होता है वो कुछ खास देशों को भी बुला सकता है या फिर कुछ खास ग्रुप्स को भी बुला सकता है। तो इस बार इंडिया ने ISA, CDRI और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी बुलाया है। तो हिंदी में लिखा हुआ है ये। अब G20 काम कैसे करता है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जो G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है वही G20 के एजेंडा को डिसाइड करती है। तो इस बार हमारा देश है, तो आज इस साल G20 क्या करेगा, इसका डिसीजन इंडिया लेगा। और इसके अंदर दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, मतलब दो तरीके से काम होता है। एक होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसको हम फाइनेंस ट्रैक कहते हैं, और एक होता है शेरपा ट्रैक। तो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो लोग इकोनॉमी से इशू को देखते हैं, और जो हमारे शेरपा होते हैं वो हमारा जितना भी बाकी का काम होता है, सारा का सारा कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से मीटिंग करी जाती हैं, निगोशिएशंस कैसे होने, ये सारा का सारा काम हमारे शेरपा करते हैं। तो शेरपा होता क्या है बेसिकली, एक आदमी को मतलब हर देश एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है जो कि उस देश की तरफ से G20 में अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इस तरीके से शेरपा ट्रैक होता है एक, और एक आपका फाइनेंस ट्रैक होता है। इसके अलावा जितने मतलब ये दोनों तो काम होते हैं, साथ साथ कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे वुमेन, यूथ, थिंक टैंक्स, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी, लेबर, बिजनेस, रिसर्चर, ये सब भी लोग G20 में जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। इसके साथ साथ हमको ये समझना है कि आगे G20 की क्या क्या खासियत है। तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसमें ट्रोकिया के सिस्टम पे काम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी का जो प्रेसिडेंट है वो, जो पिछले साल प्रेसिडेंट था वो, और जो अगले साल जो था वो, ये तीनों लोग मिलके एक बनाते हैं ग्रुप, और यही तीनों लोग मिलके ही मतलब इन्हीं तीनों देशों में ही सारी सेक्रेटरीज होती हैं, वहीं पे सारा का सारा काम होता है। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। तो इस तरीके से होता है। ये ट्रोकिया होता है, जिसमें इस साल जो क्या है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील होगा। तो इस बार की जो ट्रोकिया की खासियत ये है कि इस बार तीनों के तीनों देश ही हमारे डेवलपिंग देश हैं ना। तो डेवलपिंग देश हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खासियत है। नहीं तो होता क्या है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रोकिया में एक कोई ना कोई डेवलप्ड कंट्री ज़रूर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस बार हमारे देश भारत को मिली है ये प्रेसिडेंसी। तो देखते हैं इस बार हमारा क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश काफ़ी अच्छा करेगा। क्योंकि इस बार जो बातें हैं, एक तो कोविड की वजह से, उसके बाद से जो यूक्रेन और जो रसिया का जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस वजह से भी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल ऑर्डर काफ़ी बिगड़ चुका है। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हमारा देश G20 को अपना रिप्रेजेंटेशन करेगा और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाएगा बाकी के देशों के बीच में। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।